कास्टिंग। तो कास्टिंग का मतलब क्या होता है? तो कास्टिंग रेफर टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम ए सोर्स डिवाइस टू वन और मोर डेस्टिनेशन डिवाइसेज। अब ये कास्टिंग कितने प्रकार की होती है? ये हमारी तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है यूनिकास्टिंग, सेकंड है ब्रॉडकास्टिंग और थर्ड हमारी मल्टीकास्टिंग। अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और सेकंड है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है? तो यूनिकास्ट, तो यूनिकास्ट का मतलब है यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा वो वन टू वन होता है। यहाँ पे इसमें एक होस्ट अनदर होस्ट को डायरेक्टली मैसेज सेंड करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। जैसे यहाँ पे एक नेटवर्क है आपका, जिसका नेटवर्क आईडी है 12.0.0.0। मान लो इसमें एक होस्ट है, होस्ट ए, जिसका आईपी एड्रेस है 12.1.2.3। एक अनदर नेटवर्क है जिसका नेटवर्क आईडी है 21.0.0.0। इसमें अनदर होस्ट है, होस्ट बी, जिसका आईपी एड्रेस है 21.2.3.4। अगर होस्ट ए डाटा ट्रांसमिट करता है होस्ट बी को, तो इस ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिकास्ट। सेकंड आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड ब्रॉडकास्टिंग तो नाम से ही समझ आ रहा है, जब एक होस्ट उस नेटवर्क में जितने भी उस नेटवर्क में जितने भी आपके होस्ट है सभी को अगर वो मैसेज ट्रांसमिट कर दे, या अनदर नेटवर्क में जितने भी होस्ट है सभी को अगर वो ट्रांसमिट कर देता है मैसेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट। अब ये ब्रॉडकास्ट भी हमारा दो प्रकार का होता है फर्दर। एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि जो होस्ट है वो अगर सेम नेटवर्क में जितने भी होस्ट है सभी को डाटा ट्रांसमिट करता है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे सेम नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो समझ लो यहाँ पे एक नेटवर्क है आपका, जिसकी नेटवर्क आईडी है 12.0.0.0। अब ये होस्ट है, इस होस्ट का आईपी एड्रेस है 12.1.2.3। तो अगर ये इस नेटवर्क में, इसी सेम नेटवर्क में सभी होस्ट को डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है या फिर एक सेम मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपके पास में यहाँ पे है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा इस केस में? तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है ये होता है ऑल वंस। ऑल वंस, ऑल वंस का मतलब है आपका 255.255.255.255। अब इस एड्रेस को ही हम बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसी नेटवर्क को क्या बोला जाता है आपका? इसी एड्रेस को क्या बोलते हैं? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस आपका ये आ जाएगा और ये आपका सोर्स एड्रेस आ गया। तो अब इस प्रोसेस के थ्रू जितने भी सेम नेटवर्क में सारे होस्ट है सभी के पास में सेम मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस एड्रेस को हम बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। सेकंड सेकंड आता है आपका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। अब ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है? तो अभी हमने सेम नेटवर्क की बात करी, बट अगर आपका डिफरेंट नेटवर्क हो, अगर डिफरेंट नेटवर्क में जितने भी होस्ट है सभी को अगर मैसेज ट्रांसमिट करना हो, ऑल होस्ट को, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। तो उस केस में क्या यूज होगा? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। कैसे? फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, जिसका नेटवर्क आईडी है 12.0.0.0। एक होस्ट है आपका, इस होस्ट का आईपी एड्रेस है 12.1.2.3। अब ये अगर अनदर नेटवर्क है जिसका नेटवर्क आईडी है 21.0.0.0, तो अगर ये होस्ट इस नेटवर्क के सभी होस्ट को अगर मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहा है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है, तो कैसे करेगा? तो इस टाइम पे वो क्या यूज करता है? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। तो आपका सोर्स एड्रेस तो यही रहेगा,
तो अब इस केस में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो जाएगा? तो इस केस में जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो इस नेटवर्क की जो आपकी आईडी है, इस नेटवर्क की जो नेट आईडी हमारी 21 है डॉट, अब जितने भी होस्ट है क्योंकि ये जो क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, ये नेटवर्क आपका क्लास ए का है, तो इसमें होस्ट के लिए कितने बिट यूज होते हैं? 24 बिट्स। तो जब डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट यूज करते हैं तो आपके ये सारे के सारे होस्ट बिट आपके ऑल वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर ये सारे के सारे वंस हो गए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? .255 .255 .255। अब ये जो एड्रेस आया ये क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसी को बोलते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, जिसमें हमने नंबर ऑफ होस्ट में से 2 माइनस किए थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट जितने भी निकल रहे थे क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी में, सभी में से हमने -2 किया था। वो इसी वजह से किया था हमने, क्योंकि ऑल जीरो किस लिए यूज होते हैं? ऑल जीरो यूज होता है नेटवर्क के लिए, और ऑल आर वंस किस लिए यूज करते हैं हम? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए। ये सारे के सारे वंस किस में आते हैं? आपके डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट में। इसीलिए ये होस्ट को असाइन नहीं होते किसी भी, तो इसीलिए हमने सारे के सारे -2 किए थे तीनों के केस में, जब हम नंबर ऑफ होस्ट फाइंड आउट कर रहे थे इन ईच नेटवर्क। थर्ड है मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्टिंग में क्या होता है? ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम वन सोर्स होस्ट टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ होस्ट इज कॉल्ड एज मल्टीकास्टिंग। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसा कि आप व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हो, तो जब भी कोई सेम मैसेज आपको उस ग्रुप में शेयर करना होता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये जो एग्जांपल है वो आपका मल्टीकास्टिंग का एग्जांपल है। ऐसे ही अगर मेल करते हैं हम तो मेल में भी ग्रुप बना सकते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं? मल्टीकास्टिंग के। अब इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा जा सकता है? तो जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस गिवन है, एक आईपी एड्रेस गिवन होगा आपको। तो मानो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस गिवन है 1.5.6.7। अब इसका अगर आपको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना पूछे, नेटवर्क आईडी क्या होगा? और इसी का लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? और इसी का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? ये तीनों चीज अगर फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो एड्रेस है वो क्लास ए का एड्रेस है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो क्लास ए के लिए मैंने बताया था जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो आपका नेटवर्क आईडी के लिए होता है, और जो रिमेनिंग के 3 ऑक्टेट हैं वो होस्ट आईडी के लिए यूज होते हैं। तो इसका मतलब नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है तो आपको फर्स्ट ऑक्टेट एज इट इज रखना होगा 1, और जो रिमेनिंग 3 ऑक्टेट है सभी को 0 कर दो यहाँ पे, .0.0.0. अब ये क्या आ चुका? आपका नेटवर्क आईडी आ चुका है। अब नेक्स्ट लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में अभी मैंने बताया आपको सारे के सारे वंस कर देने हैं, सब के सब ऑल वंस, मतलब कि जितने भी ऑक्टेट है सभी ऑक्टेट ऑल वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपका लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या बन जाता है? 255.255.255.255। तो कहने की बात यह है कि जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो सभी नेटवर्क के लिए सेम रहेगा ऑलवेज, इसमें कुछ भी चेंज होना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये जो नेटवर्क है हमारा 1.0.0.0 वाला है, तो मतलब कि नेटवर्क आईडी यहाँ पे चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो नेटवर्क वाले ऑक्टेट को नहीं छेड़ना, 1 ही रहेगा। अब जो रिमेनिंग होस्ट वाले बिट है इनको चेंज करना होता है, तो इनको अगर सभी को 1 में कन्वर्ट कर दें, ऑल वंस हो जाए, अगर सभी के सभी होस्ट वाले बिट अगर वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1.255.255.255। अब ये कौन सा एड्रेस आ गया? आपका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। तो ये हमने क्लास ए के लिए फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट क्लास बी का एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास बी का कोई भी आईपी एड्रेस लेते हैं। अगर आपको आईपी एड्रेस गिवन है यहाँ पे
168.70.80.10। अब इसका सेम हमें नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो नेटवर्क आईडी के लिए क्या करना है हमें, सेम प्रोसेस है। ये क्लास बी से बिलोंग कर रहा है, सबसे पहली बात क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास बी में फर्स्ट 2 ऑक्टेट जो यूज होते हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज होते हैं। तो मतलब कि इन दोनों को नहीं छेड़ना आपको, ये एज इट इज रहेंगे 168.70। अब जो लास्ट के 2 ऑक्टेट होते हैं वो आपके होस्ट आईडी में यूज होते हैं, तो मतलब इनको 0 कर देना है, .0.0। ये नेटवर्क आईडी आ गई इस वाले आईपी एड्रेस की। अब इसका लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था कि ऑल वंस आपके क्या होते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं चेक करना कि नेटवर्क आईडी क्या है और आपकी होस्ट आईडी क्या है, तो इसमें आपके सारे के सारे 1 हो जाते हैं। तो इसका मतलब 255.255.255.255। अब ये आपका लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी आ चुका है। नेक्स्ट डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या आएगा, तो डायरेक्टेड के लिए हमें नेटवर्क आईडी हमें पता चल चुकी है इसकी 168.70 है, तो इसको चेंज नहीं करना। होस्ट वाले बिट चेंज होते हैं, सारे के सारे 1 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 255.255 आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया इस नेटवर्क के लिए। अब एक एग्जांपल क्लास सी के लिए भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। थर्ड एक आईपी एड्रेस लेते हैं क्लास सी का। तो यहां पे अगर क्लास सी की बात करें तो जैसे मैंने लिया 200.100.10.7। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये कौन सी क्लास का बिलोंग कर रहा है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास सी से, क्लास सी। तो अगर इसकी नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी हो, सबसे पहले नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी जैसा कि आपको पता है क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क आईडी में यूज होते हैं और लास्ट वाला ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट आईडी में यूज होता है। तो मतलब कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपके चेंज नहीं होंगे, तो ये सेम रहेंगे। तो 200.100.10 ये चेंज नहीं होगा। अब लास्ट वाला 0 कर दो, ये आपकी नेटवर्क आईडी आ गई। अब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो ये क्या आएगा 255.255.255. नेक्स्ट डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या आएगा इस केस में। अब तो जैसा कि पता है आपको नेटवर्क आईडी चेंज नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो 200.100.10 ये चेंज नहीं होंगे। अब होस्ट वाले सारे के सारे 1 कर दो होस्ट बिट को, तो सारे के सारे जब 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे 255 आ जाएगा। अब ये एड्रेस कौन सा आ गया, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस।